अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। महाराष्ट्र सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना के आपको इत्तला कर दिया था कि महाराष्ट्र सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आज 16 तारीख है, आज से महाराष्ट्र सीईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और फार्मेसी में जाना चाहते हैं उन सब के लिए आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यूँ तो महाराष्ट्र सीईटी में बहुत सारे कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं और भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे जो कोर्स है उनके लिए महाराष्ट्र सीईटी के ज़रिए कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस हिसाब से आपका वो पोस्ट मिलता है कि आप कौन से में किस में जाना चाहते हैं। तो आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है उस पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? महाराष्ट्र सीईटी। जैसे मैं सीईटी भी आप सर्च करेंगे महाराष्ट्र के अलावा तो आपको आ जाएगा। जैसे मैं सर्च करता हूँ सीईटी, तो जैसे मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो वेबसाइट ओपन हो जाता है महाराष्ट्र सीईटी का। जब इसे आप अपने कंप्यूटर में खोलते हैं या अपने मैं मोबाइल में खोला हूँ तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। इससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिविटी शेड्यूल फॉर ऑल सीईटी रजिस्ट्रेशन 2024-2025। इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम भी कब होगा, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ आपको। जब इसको आप कंप्यूटर में खोलते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में खोलते हैं तो आपको यहीं पे सब कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाता है कि आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और भी कई सारे आपको यहाँ फैसिलिटी मिल जाता है। लेकिन जब आप इसको मोबाइल में खोलते हैं तो मोबाइल में खोलने के बाद थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट महसूस होता है। आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना रहता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन सिस्टम आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नीचे पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2024-2025। अगर आप कंप्यूटर से खोलते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही होम पेज में आपको यहाँ पे ये सब अच्छे से एकदम डैशबोर्ड ऐसे बॉक्स बन के आपको दिखेगा। लेकिन जब आप मोबाइल से खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे मैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करने को कहा जा रहा है। तो साइन इन होने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक पासवर्ड होना चाहिए और साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो साइन इन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास पहले से ही यूज़र आईडी या पासवर्ड होगा तभी तो आप इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो रजिस्टर होने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है एज पर एसएससी यानी एचएससी यानी 10th और 12th पे जैसा मार्कशीट पे आपका नाम है वैसे ही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए या फिर 16। तो आपको पासवर्ड होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अंदर नंबर, लेटर या फिर @ इस तरह की जो वर्ड होते हैं वो सब आपको इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे से। मतलब आपका जो पासवर्ड हो वो एकदम स्ट्रांग हो ताकि उसे कोई भी क्रैक ना कर सके। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है क्योंकि उसके ऊपर OTP वेरिफिकेशन आपसे लिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ कहा गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप ये सब फिल करते हैं रजिस्टर का ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा। चलिए मैं आपको रजिस्टर होकर इसमें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने सब डिटेल इसमें फिल किया तो ऑटोमेटिक जो रजिस्टर का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक ये ब्राइट हो चुका है। इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्सनल डिटेल। उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको परमानेंट एड्रेस और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आपको एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको अदर डिटेल यहाँ पे आपसे अदर डिटेल पूछा जाएगा। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस सबको भरने का जो बेस्ट तरीका होता है वो तरीका होता है आपके मोबाइल से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो खोलते हैं तो आपको क्लियर ही दिखता है, उसमें दिखता है आपका। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर के पास लेके चाहता हूँ और यहाँ पे आपको मैं फिल करके बताता हूँ कि कैसे आपको ये आगे का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंप्यूटर में एप्लीकेशन खोला तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहीं पे आपको पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही मैं कंप्यूटर में खोलता हूँ तो काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं मोबाइल में खोलता हूँ ब्राउज़र में तो उसमें आपको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप उधर से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहीं पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फादर नेम आपको टाइप करना है।
जो फादर का फर्स्ट नेम है वही आपको टाइप करना है, मदर नेम टाइप करना है। उसके बाद आपका जेंडर, रिलीजन, आप कहाँ से है, अर्बन या रूरल जो भी आपका। उसके बाद मदर टंग, यहाँ पे मदर टंग का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। बता दूँ कि अगर आपका जो मदर टंग रहेगा, अगर आप माइनॉरिटी लैंग्वेज, दो तरह के माइनॉरिटी होते हैं, एक होता है रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी और एक होता है लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटी। तो जो आपका लैंग्वेज के हिसाब से भी एक माइनॉरिटी होता है। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी एक माइनॉरिटी लैंग्वेज के अंदर आता है, लेकिन हिंदू जो होते हैं वो माइनॉरिटी के अंदर नहीं आते। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहीं पे आपको नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको फैमिली इनकम का भी यहाँ पे बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा, यानी आप अगर EWS या OBC NCL का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अगर आपका 8 लाख से ज़्यादा इनकम आप इसमें सेलेक्ट कर लिए तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका 8 लाख से कम ही आप इनकम सेलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते जो भी आपका है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है। तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जो भी आपका फैमिली एनुअल इनकम होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस टाइप करना है। तो यहाँ पे आप बता दूँ, अगर आप महाराष्ट्र के हैं रहने वाले, तो यहाँ पे CET का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 80% जो सीट होता है वो महाराष्ट्र के निवासी के लिए होता है। मतलब अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे अगर फिल करते हैं मुंबई का एड्रेस या महाराष्ट्र का एड्रेस, कहीं पे भी आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो जाएंगे। अगर अदर्स स्टेट से के रहने वाले हैं, अगर आप उधर का आप अदर्स स्टेट से हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सीट अलॉट होगा उसमें आपका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र के रहेंगे तो आपको ऐसी 80% आपका रिजर्वेशन रहता है। उसके बाद आपको यही सब भर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है फटाफट इस सब को भरना है। उसके बाद नीचे आना है। चलिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी डालना था, तो अगर आपका सेम है दोनों तो इस पर क्लिक करके सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसे टिक करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से गौर से समझना है कि यहाँ पे आपको कैसे डॉक्यूमेंट फिल करना है, क्योंकि यहीं से एक अच्छी आपकी प्रोफाइल बनती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ अदर डिटेल, यहीं पे सबसे अच्छे से आपको समझ लेना है। यहाँ से आपको ज़रा से भी स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से यहाँ से समझना है। क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू डोमिसाइल इन द महाराष्ट्र स्टेट। अगर आपका पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको येस करना है। अगर येस करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन शो होगा, वो होगा कि माइनॉरिटी का अगर आप बेनिफिट ले सकते हैं। जो बच्चे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, ये सब माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, तो वो सब अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप नो क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे माइनॉरिटी का नहीं दिया जाएगा। जैसे आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक माइनॉरिटी का ऑप्शन शो हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे शो होता है। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये डिसेबिलिटी का जो ऑप्शन था यहाँ पे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह आपको शो हो जाएगा। यहीं पे आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ये सिलेक्ट करना है अगर माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो आपसे लैंग्वेज, आपका एक लैंग्वेज माइनॉरिटी होता है और एक रिलीजन माइनॉरिटी होता है। तो जो लैंग्वेज माइनॉरिटी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी लैंग्वेज माइनॉरिटी होगा आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और रिलीजन में आपका माइनॉरिटी होगा वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे, यानी आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कोई भी बच्चा बोलेगा कि मैं गुजराती माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ या हिंदी, तो आपको प्रूफ करना रहेगा कि आप प्रूफ कैसे करेंगे कि आप लैंग्वेज माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा, जो आपका LC बनता है, उस पर लिखा रहता है कि आपके लैंग्वेज कौन सा है, आपका मदर टंग कौन सा है। तो इस तरह आप उसमें प्रूफ कर सकते हैं। या दूसरा एक तरीका होता है कि आपको एफिडेविट बनाना होता है। तो सबसे पहला यही तरीका अच्छा है कि आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है वही आपका मान्यता रहता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका कुछ डिसेबिलिटी है, यानी आप विकलांग है या कुछ है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो SSC है तो आपने पासिंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ से आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है SSC का। और SSC मतलब होता है 10th का आपका यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है। उसके बाद आपने कौन सा बोर्ड दिया था, तो आपका बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है SSC स्कूल स्टेट, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आर यू अपेयरिंग, अगर आप अभी 12th में हैं, यानी आपका 2024 जो भी चल रहा है उसके अंदर फरवरी में आपको एग्ज़ाम होगा, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप पहले से ही पास है तो आपको नो करना है। तो चलिए मैं आगे आपका प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया। सपोज़ कोई बच्चा पहले से ही मतलब अभी जो करंटली चल रहा है 12th मतलब 2024 में, वो 2024 से पहले वो पास हो चुका है, यानी 2020 में वो पास हो चुका है, तो वो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेगा। ऐसे वो नो सिलेक्ट करेगा तो उसका बाकी का डिटेल ओपन हो जाएगा, यानी उसका एसएससी का पासिंग ईयर पूछेगा और एसएससी का जो कौन सा बोर्ड था, और उसके बाद मार्क्स पूछेगा, उसके बाद एचएससी का ऑप्टेन मार्क्स पूछेगा, कितना मार्क्स आया उसका। तो इसी तरह बहुत सारी डिटेल यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, परसेंटेज पूछेंगे। तो जैसे आप इसमें नो सिलेक्ट करते हैं तो आपके एसएससी के जितने डिटेल होते हैं सब पूछने लगते हैं। एसएससी मतलब होता है 12th, तो अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सब डिटेल भरना पड़ेगा। अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वही आप भरिए। उसके बाद सब कुछ अच्छे से भर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, इस तरह आपको सब कुछ भर लेना है और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेव और चेंज का ऑप्शन शो होगा। जैसे मैं सेव और चेंज पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू इंटरफेस शो होगा। तो चलिए मैं सेव और चेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव और चेंज पर जैसे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का प्रोफाइल ओपन हो चुका है। यहीं पे आपको देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है और रजिस्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहीं से आप आपको हेल्प ले सकते हैं। और यहीं से आप यहीं पे ये जो डैशबोर्ड है यहीं पे आपको सब कुछ शो होगा। आने वाले वक्त में आपका नोटिफिकेशन, आपका स्कोर कार्ड, आपका हॉल टिकट, एडमिट कार्ड सब यहीं पे आपको शो होगा। तो आपको इसका यूज़र आईडी या पासवर्ड अच्छे से रख लेना है, कहीं पे संभाल के रख लेना। आपको एक पेपर में लिख के अपने फाइल में आपको रख देना ताकि आप कोई भी चीज़ भूलें ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं और फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो उन सब के लिए ये फॉर्म है। ये फॉर्म उसको क्लिक करके इसमें आपको फॉर्म फिल करना है। जो बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक, तो बी डिज़ाइनिंग, क्या MBA, MMS, जो भी बच्चे जिसमें जाना चाहते हैं एक ही तरीका सबका फॉर्म भरने का और वही तरीका का आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो मैं जैसे नीचे आता हूँ तो नीचे बहुत सारा ऑप्शन आपको शो होगा। देख सकते हैं मैं नीचे आया हूँ तो नीचे आपको यहीं पे शो हो जाएगा। जो बच्चे BSc नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो यहीं पे आपको BSc नर्सिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहीं से आप BSc का नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप महाराष्ट्र CET का एक ही वेबसाइट पे आप हर तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लॉ का भी तैयारी इधर ही से कर सकते हैं। तो ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि ये कुछ डार्क कलर से, मतलब ये लाइट है और ये डार्क है। आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा इसमें ब्लैक है, ये बॉक्स पूरा ब्लैक है और ये बॉक्स पूरा वाइट आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आगे का प्रोसेस अभी तक चालू नहीं हुआ, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। तो आपने इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। आपको ईमेल आईडी पासवर्ड संभाल कर रखना है। जैसे ही आगे का प्रोसेस ओपन होता है मैं आपको बता दूंगा कि आगे का फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे ये ओपन हो जाता है, जैसे ये कैसे वाइट है, आपको ये वाइट दिख रहा है, ऐसे ही इसमें ये पूरा वाइट हो जाएगा। जैसे ये वाइट हो जाएगा समझ लीजिए कि इसमें आप आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मोबाइल में आप घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात वो होती है जो आप खुद से करें, दूसरे से तो सब करवाते हैं। आप कुछ नया कीजिए, खुद से फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सब कुछ जानकारी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और महाराष्ट्र CET की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और इसके रिलेटेड मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा। आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि आगे का फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम, आपका जो एडमिशन होगा उस सब के रिलेटेड इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एडमिशन दिलाने के बाद तक हम लोग इस वीडियो में आपको हेल्प करते रहेंगे, मतलब इस चैनल में आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आगे आपको कोई भी समस्या ना हो उस सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।